अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निगाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं MM न्यूज़। हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिला रहे हैं, इनका नाम है मज़हर जबलपुरी और ये हॉकी के इंसाइक्लोपीडिया हैं, क्योंकि ये हॉकी के बारे में जितना कुछ जानते हैं शायद ही कोई और जानता हो। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मदर जबलपुरी साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूं, मतलब कि हॉकी की फील्ड में, एक हॉकी जो स्पोर्ट्स है, इसमें इन जैसा माहिर शुमारियात और किताब लिखने वाला इस फील्ड में मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो कोई नहीं है, और दुनिया में भी ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि हॉकी में माहिर शुमारियात पर काम कर रहे हैं और लोगों की जो है उनके रिकॉर्ड्स को कंबाइन करते हैं, कंपाइल करते हैं, उनको एक जगह पर रखते हैं। अब इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, हॉकी का ख्याल कैसे आया? मतलब हॉकी मेरा ख़ानदानी गेम है, और जब जो पहली नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप इंडिया में हुई है उसके अंदर जबलपुर की हॉकी टीम थी, कलकत्ता की थी 2, और इसकी थी हॉकी जगलर ध्यानचंद 3, और एक वहाँ की थी पंजाब की थी 4, और एक राजपूताना की 5 टीमें थी। अच्छा, तो ये कहना मुनासिब होगा कि हॉकी आप लोगों का हमारा फैमिली गेम है। फैमिली गेम है। फैमिली गेम है। जबलपुर का जो फर्स्ट गेम था वो हॉकी था। अच्छा, आप लोग कितने भाई थे और कौन कौन? हम 5 भाई थे और 7 बहनें। और पांचों भाई हॉकी से रिलेटेड? 5 भाई हॉकी से रिलेटेड। अच्छा। अच्छा, खेल के साथ साथ आपने हॉकी खेली भी है शुरू में? हॉकी में हमने खेली भी है, मैच टूर्नामेंट भी जीते हैं। अच्छा, और फिर ये क्या कहते हैं, एक इसको रिकॉर्ड को कंपाइल करने में, लोगों के रिकॉर्ड को जमा करने का शौक ये भाई कैसे पैदा इसमें हुआ? मैंने बहुत पैसा खर्च किया है। अगर किसी ने कहा जाए कि मेरे पास एक सेमिनार है, मैं 2 3 मरतबा उनके घर गया सेमिनार लेने। अब अंदाजा लगाया आप, यानी ये हाल था मेरा। अच्छा, तो ये आपका शौक था या आपने नहीं, ये असल में ये है कि जब 1947 में पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, तो उस वक्त हम लोग ने ये सोचा कि इस वक्त कोई ना कोई चीज़ में हमें नाम पैदा करना चाहिए। अच्छा, तो आपने हॉकी का इंतखाब किया था? हॉकी क्योंकि हमारे लिए बहुत, हम हॉकी कर किया मैंने। अच्छा। अच्छा, एक रिकॉर्ड को कंपाइल करने में और उसको एक जमा करने में क्या परेशानियां आती हैं और आप कैसे करते थे? परेशानियाँ बहुत आती थी, यहाँ तक कि मैं लाइब्रेरी जाता था और जो रिकॉर्ड मुझे नहीं मिलता था, मैं लाइब्रेरी में जाके मुख्तलिफ अखबारों की छानबीन करता था, उसमें से निकालता था। बहुत ऐसा था कि एक ही 2 अखबार है, दोनों में चीज़ें गलत होती थी। अब मैं सोचता था इसमें सही कौन सी होगी। मैं फिर इसके बाद उनको कांटेक्ट करता था, खिलाड़ी जो होते थे उनको कांटेक्ट करता था, उनसे पूछता था। इस तरीके से मैंने वो रिकॉर्ड जमा किया है। अच्छा, आपने तो फिर पाकिस्तान की हॉकी का उरूज, जवाल, पूरा सब कुछ देखा हुआ है। मैंने 1948 से लेके 1912 तक जब ओलंपिक का जितना रिकॉर्ड है वो मैंने कंपाइल किया हुआ है। अच्छा, इस पूरे दौरान में अगर मैं आपके रिकॉर्ड के हवाले से आपसे पूछूं, तो पाकिस्तान का हॉकी का बेस्ट प्लेयर कौन गुजरा है, आप क्या बताएंगे? बेस्ट प्लेयर नहीं हो सकते। असल में 3 खिलाड़ी एक ही पोजीशन के आप लें, तब कहीं जाके आपका काम बन सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो रिकॉर्ड जमा करने की कुछ हो गई, आपने बुक्स भी लिखी हुई हैं हॉकी पे? मैंने दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हॉकी पे किताबें लिखी, 17 किताबें लिखी। जो एक रिकॉर्ड है किसी ने लिखी, 15 किताबें इंडिया के जसवंत सिंह जी सरदार दिए, उन्होंने लिखी होंगी, और मैंने 17 किताबें लिख के रिकॉर्ड मैंने उसका भी तोड़ दिया। अच्छा। अच्छा, एक किताब को आपने कंपाइल करने में कितना टाइम लगा था? सवाल जब में मैंने पहली किताब सन 1960 में फुटबॉल पे लिखी, दूसरी किताब मैंने हॉकी पे लिखी, हॉकी ओलंपिक पे। इसके बाद मैं बाहर चला गया। मैं 20 साल तक कराची से बाहर रहा, उस वजह से मैं और किताबें नहीं लिख सकता, वरना और किताबें लिख सकता था। बहरहाल जितनी किताबें हैं उससे आपको हॉकी का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा।
अच्छा, अगर कोई पाकिस्तान की हॉकी को या दुनिया हॉकी को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना चाहे उसकी, तो वो आपकी बुक्स रीड कर ले तो उसको सब कुछ आइडिया हो जाएगा। उसको सिर्फ मैंने बताया कि मैंने 1948 से लेकर 1912 तक की पूरी हॉकी को मैंने रिकॉर्ड पे लाया हूँ। अच्छा, और अच्छा, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हॉकी रखा गया। नहीं, हॉकी के डिक्लेयर किया है अयूब खान ने, जी। जब हम इंडिया को डिफीट दिए 60 में, 60 में। 1960 में, उस वक्त अयूब खान ने इसको डिक्लेयर किया पाकिस्तान का कौमी खेल। जी, तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक और मेहमान हमारे मौजूद हैं, प्रोफेसर राव जावेद इकबाल साहब, फाउंडर और जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के, और इनसे भी पूछते हैं मदर जबलपुरी के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा मैं मदर जबलपुरी साहब के बारे में। एक इतने सीनियर शख्स पाकिस्तान के जिन्होंने हॉकी में इतना टाइम दे दिया अपना, तो आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए, कुछ प्राइज़ होना चाहिए, कुछ रिवॉर्ड होना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं एक दो चीज़ों का इनकी शख्सियत से मुतालिक इजाफा कर दूं कि पाकिस्तान में ये वाहिद शख्सियत हैं कि जिन्होंने हॉकी पर उर्दू ज़बान में कॉलम निगारी का आगाज़ किया। इससे पहले उर्दू ज़बान में हॉकी पर कॉलम नहीं लिखे जाया करते थे, तो ये पहली शख्सियत है। उसके बहुत बाद में दूसरे लोगों ने इस पर तबाज़माई की है। तो एक तो ये इनका मुनफरिद काम है। दूसरी ये कि हॉकी में जितना भी रिकॉर्ड आपको मिलेगा, बहुत सी चीज़ें इतनी फेक मिलेंगी कि वो काबिल एतबार नहीं रहती, यानी उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना मेरा ख्याल है रिकॉर्ड के साथ ज़्यादती होती है। तो इनका खासा ये रहा कि इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, अरकरेज़ी के साथ, छान फटक के एक एक गोल को इन्होंने बाकायदा कई कई जगह से तस्दीक के बाद, और फिर जो एक इंटरनेशनल एक मयार होता है रिकॉर्ड का, उस मयार को भी इन्होंने मद्देनज़र रखा है और उस मयार को मद्देनज़र रखते हुए उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। नतीजा ये निकला कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने, किसी ने 150 गोल लिख दिए, किसी ने 100 गोल लिख दिए, लेकिन इन्होंने छान फटक के जो मयार के मुताबिक गोल बनने चाहिए थे वो गोल लिखे। ये भी इनका एक बड़ा कारनामा है, क्योंकि तारीख जब लिखी जाती है तो उसमें जो तहरीर में आ जाए वो अमूमी तौर पे तारीख का हिस्सा बन जाती है। अब आप सही लिखें, गलत लिखें, ये जिम्मेदारी उस मौरख की होती है। तो मौरख पर ये समझ लें कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। तो इन्होंने उस जिम्मेदारी से, जिस अंदाज से वो ये ओहदा बरा हुए हैं, मेरा ख्याल इन पर हमें इन्हें सलूट करना चाहिए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के बानी की हैसियत से हमने इनके ऑनर में एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक़िद की थी, जिसमें शहर में मौजूद कमोबेश तमाम ओलंपियंस ने और शहर के मौज़िज़ीन ने और बड़ी तादाद लोगों की थी जो हॉकी लवर्स थे, उन्होंने शिरकत की थी। उस तकरीब में हमने तो जो इनको ऑनर देना था सो दिया ही, जो इनके हक़ से बहुत कम है, जो इनका हक़ बनता है वो हम नहीं कर सके। लेकिन उसूली और अखलाकी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमारा मुतालबा पहले भी था, अब भी है, कि इन्हें कम से कम सदारती अवार्ड मिलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह कि हमारा मीडिया, आपकी तवज्जो से मैं मीडिया से भी मुखातिब होऊंगा कि मीडिया का भी ये काम है कि ऐसी शख्सियात का अहाता करे, इन पर डॉक्यूमेंट्रीज बने और इनके कारनामों को, इनकी शख्सियत को लोगों के सामने लाए, ताकि इंस्पायरेशन और आइडियलिज्म का एक तस्वुर हमारे नौजवानों में जाए और नौजवान मुतासिर होकर इनसे फिर उस काम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि इनके बाद अब जो खिला पैदा होगा, कुछ मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, कुछ हमारे वाजिद रज़ा अस्फ़ानी साहब हैं, कुछ एक दो दोस्त और साफ़ी दोस्त काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम इनका है शायद हम उसे पूरा ना कर सकें। इसलिए उस खिला को पूरा करने के लिए मैं नौजवानों से भी आपके चैनल की तवज्जो से कहूँगा कि वो आगे आएँ और इस पर काम करें। इससे उनका नाम भी होगा और पाकिस्तान की तारीख़ हॉकी की, खेलों की महफूज भी होगी। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। ये तो आपने इनकी मतलब कि सब चीज़ें बताई, बड़ी यूनिक हैं, जो इन्होंने खुद भी बताई अपनी ज़बानी भी। गवर्नमेंट का कुछ रोल प्ले करना ज़रूरी है यहाँ पे, जाहिर सी बात है, एक एज में पहुँच चुके हैं थोड़ा सा। मेरा क्वेश्चन का मकसद ये है, लाजमी नहीं है आप पैसे दें, आप एक रिवॉर्ड, मतलब कि एक अवार्ड जो कि मायने रखता है, बंदे को खुशी होती है, तो वो होना चाहिए। आप नहीं समझते? देखिए, मैंने अभी थोड़ी पहले जो अर्ज़ किया ना कि हमारा मुतालबा था और है और रहेगा कि इनको सदारती अवार्ड मिलना चाहिए। ज़रिए अवार्ड
कोई इनके काम का बदल नहीं है, लेकिन इनके हौसलों को बढ़ाने का सबब बनेगा और दूसरे लोगों को फिर इस राह पे लगाने का सबब बनता है कि आज देखिए इनको अवार्ड मिला है, कल को मैं काम करूंगा तो मुझे भी इतना बड़ा एक ऑनर, इतना बड़ा अवार्ड, मुल्क की सतह का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो हमें मिलेगा। तो अवार्ड का देना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है और ऐसे लोगों की हौसला अफजाई मेरा ख्याल करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, आप इनके साथ लिंक हैं, एसोसिएट हैं, जी जी। कब से हैं और इनकी शख्सियत कैसी पाई आपने? मैं कोई 10 साल के लगभग इनके साथ हूँ। बड़ी शफीक, बड़ी मोहब्बत करने वाले, और इनकी ख़ास बात जो मैंने महसूस की वो ये कि रिकॉर्ड के हवाले से इनके पास दुश्मन भी आ जाए जिन्होंने इनकी शख्सियत को मस्त करने की कोशिश की हो, इनकी शख्सियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, लेकिन जब रिकॉर्ड के हवाले से इनके पास कोई शख्स पहुंचता है तो फिर ये नहीं देखते कि इन्होंने मेरी ज़ात के मुतालिक क्या कहा क्या नहीं कहा, ये उसकी मदद के लिए फ़ौरन खड़े हुए, जिस पर कभी कभी मुझे भी एतराज़ होता है। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसे सवाल भी क्या कहते हैं आए थे, मैंने सुने हैं कि जो हॉकी के हमारे प्लेयर हैं या ओलंपियन हैं उनको अपने गोल याद नहीं है, लेकिन मजल जबलपुरी साहब को याद है। बिल्कुल बिल्कुल 100% हकीकत है, बल्कि मैं भी इन तजर्बात से गुजरा हूँ, इनके साथ रह के हमने भी कुछ लिखने लिखाने का फ़न इनसे सीखने की कोशिश की है। तो ऐसा हकीकत है, असल में होता ही ये है कि रिकॉर्ड बनाने का एक मयार होता है। मयार उसका ये है कि जब आप पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम का हिस्सा बनेंगे, ए टीम का या जो नेशनल टीम है उसका हिस्सा बनेंगे तो उस टीम के अंदर रह के ग्रीन शर्ट पहनने के बाद आप जो गोल स्कोर करेंगे वो आपका रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा, और वो गोल भी उस मैच का होगा जो FIA से रिकग्नाइज इंटरनेशनल 2 ममालिक के दरमियान मैच हो, तब वो आपका हिस्सा बनता है। हमारे यहाँ मुसीबत ये कि हमारे बहरहाल बड़े हैं, ओलंपियंस हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तान की, उन सब की खदमात अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस मामले में वो डंडी मार जाते हैं और वो पाकिस्तान जूनियर के, सीनियर्स के, वार्म अप मैचेस के, दोस्ताना मैचेस के, वो सब शामिल करके वो 200-250 पे 150 पे फिगर ले जाते हैं। हालांकि हकीकत ऐसा नहीं है। हमें ज़ाहिर है उस मयार को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, उसके बगैर फिर वो रिकॉर्ड नहीं रहता, वरना तो फिर कल को मैं भी दावा कर दूंगा साहब मेरे भी 200 गोल हैं, आप भी दावा कर देंगे। फिर इन्होंने एक और क्लियरिफिकेशन की एक और हवाले से, हमारे यहाँ एक आम मुरव्विज चीज़ ये है कि हर आदमी अपने आप को नेशनल प्लेयर कहने लगता है, हालांकि नेशनल प्लेयर की और इंटरनेशनल प्लेयर की बाकायदा एक तारीफ है। नेशनल प्लेयर वो प्लेयर कहलाएगा कि जो पाकिस्तान की कौमी टीम में शामिल हुआ हो, जिसने ग्रीन शर्ट पहनी हो, वो नेशनल प्लेयर यानी कौमी खिलाड़ी कहलाएगा। और इंटरनेशनल प्लेयर वो कहलाएगा कि ग्रीन शर्ट पहनकर उसने कौमी टीम में शामिल होकर वो किसी दूसरे मुल्क से इंटरनेशनल सतह का कोई मैच खेला हो, वो इंटरनेशनल। हमारे यहाँ मुसीबत ये होती है कि जिस शख्स ने नेशनल चैंपियनशिप भी खेली हुई होती है तो वो कहता है जी मैं नेशनल प्लेयर हूँ। तो ये एक बड़ी गलतफहमी है जो इन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज से और बड़े दो टोक अंदाज से इन्होंने क्लियर की है और बड़ी जरूरतमंदी का इसमें इजहार किया। बहुत से लोग इनसे नाराज भी होते हैं इन मामलात में, लेकिन ये फिर पीछे हटने को तैयार नहीं होते। ये कहते हैं कि जो हकीकत है, जो तारीख है, हम उसको मस्ख नहीं कर सकते, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। अच्छा, इनकी किताबों के बारे में ज़रा बताइएगा, इनकी किताबें कितनी हैं और अब इस किताबों को मैंने सुना है कि आप उसको PDF में या ऑनलाइन की शक्ल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्यों, और ज़रा इसके बारे में बताएं। जी, किताबों के हवाले से मैं आपको बताऊं कि आलमी सतह पर अगर हम जायज़ा लें तो ये दुनिया की वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान में सिर्फ हॉकी पर 17 किताबें तहरीर की, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके लिए हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी ख़त लिखा है, तो और इनकी सारी जो प्रोफाइल है वो भेजी हुई है। अब वो देखते हैं कब उसको शामिल करते हैं। और इनकी किताबों की ख़ास बात, जैसे मिसाल पर मैं एक किताब की मिसाल देना ज़रूर चाहूँगा, पाकिस्तान हॉकी पास्ट एंड प्रेजेंट, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के बैनर तले छपी थी और इनकी सारी मेहनत काविश सब कुछ इनका था। वो किताब ऐसी किताब है कि जिसमें 1948 से लेकर, यानी पाकिस्तान की जब पहली टीम बनती है उससे लेकर 2012 लंदन ओलंपिक्स तक जितना भी पाकिस्तान हॉकी का रिकॉर्ड है, इवन ये कि जो वार्म मैचेस भी पाकिस्तान ने खेले, उन सब का मुकम्मल रिकॉर्ड, यानी गोल स्कोर, आपकी टीम मैनेजमेंट के नाम, आपके प्लेयर्स के नाम, ईच एंड एवरीथिंग उस किताब के अंदर मौजूद है। और ये बहुत बड़ी बात है। और मज़े की मैं आपको बात बताऊं कि ये सारा रिकॉर्ड पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, जो हमारी हॉकी की कस्टोडियन है, उसके पास नहीं है। जी, तो नाजरीन, ये गुफ्तगू सुनी आपने मज़ल जबलपुरी साहब से भी और फिर उनके कुलीग जो हैं प्रोफेसर राव साहब से भी।
बात सिंपल सी है। एक शख्स जो कि तकरीबन 90 का हो चुका है और गवर्नमेंट की तरफ से जो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए था आई गेस वो नहीं मिला है, जिसने हॉकी में इतना मतलब कि कंबाइलेशन पे और बुक्स पर इतना काम किया, लेकिन जो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए था आई गेस वो नहीं मिला है। तो हुकूमत को इस चीज़ पे संजीदगी से देखना चाहिए।